नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो रहेगा बुध और कन्या लगन। हम एक गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे कन्या लगन के बारे में कि इस हॉरोस्कोप की एनर्जी क्या है। कन्या लगन वालों की जो हॉरोस्कोप रहती है उसकी एक नेचुरल एनर्जी क्या है। ठीक है, ये एक ना जर्नलाइज व्यू है टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइन साइन लॉर्ड, ताकि हम उस प्लैनेट की एनर्जी को और उस हाउस की एनर्जी को, साइन की एनर्जी को अच्छे से समझ सकें। सो दैट कि जब हमें उसकी एक अच्छी समझ होगी, तब हमें जब बीएनएन में हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं या ट्राइन कनेक्शंस बनाते हैं तो उसमें हमें प्रिडिक्ट करने में इजी रहेगा। तो हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। जब हम असेंडेंट की बात करते हैं या हम कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन अब तक करते आ रहे हैं, उसमें अगर आप लोग ध्यान दें तो हम काल पुरुष कुंडली को काफी महत्व देते हैं। ठीक है, जी। काल जी। पुरुष कुंडली में अगर आप देखें जो असेंडेंट है, ठीक है ना, मेष लगन मेष जो साइन है वो वर्गो कन्या वालों के लिए अष्टम में चला जाता है। ठीक है, जो कि असेंडेंट का अष्टम में जाना, बेसिकली अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में जो लगन है, जब ये कुंडली घूमी है, काल पुरुष कुंडली जो लगन असेंडेंट चेंज हो रहे हैं, उसमें यहां पर जो काल पुरुष कुंडली का जो लगन है वो अष्टम में चला जाता है। लगन का अष्टम में जाना मतलब कोई एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। ये वर्गो साइन वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव और मुश्किलें और प्रॉब्लम्स का इंडिकेटर है कि कन्या राशि वालों को अपने लाइफ में काफी उतार चढ़ाव और प्रॉब्लम्स को फेस, ऑब्स्टेकल्स को, अड़चनों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, इन्हें जी। अकेले ही अपनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, अपनी समस्याओं को हल करना पड़ता है। जिन लाइफ के अंदर इनको जो सपोर्ट है दूसरों की बहुत कम मिलती। ठीक है, अगर आप ये चीज देखें कि जो भाग्येश है यहां पर इस असेंडेंट में, जो नाइन्थ का लॉर्ड है शुक्र जो है, वो लगन में अनुज। आकर नीच का हो जाता है। ठीक है ना, ये एक इंडिकेशन है। अभी आप देखिए कि जो कन्या लगन वाले हैं ये बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो हॉरोस्कोप की एनर्जी ही ऐसी है कि इन्हें भाग्य की बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। भाग्येश जो है लगन में आके नीच का हो जाता है। फाइट करना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ता बनाना। ठीक है, अभी आप देखिए कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जब भी सूर्य और बुध जो हैं, जो कि कन्या लगन के लिए लग्नेश हैं, वो जब भी इकट्ठे होते हैं तो एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। ठीक है, ये चीजें, ये चैलेंजेस जो हैं जातक की लाइफ में और प्रॉम्प्टली देखने को मिलते हैं जब जो बुध है वो हॉरोस्कोप में अकेला हो, सूर्य के साथ ना हो, आगे पीछे। ठीक है, और आप एक और इंडिकेशन अगर देखें कि जो बुध है, लग्नेश है, वो अपने ही
लगन में आकर उच्च का हो रहा है। नेचुरली जो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो जानते हैं कि सबसे अच्छा जो मित्र है वो इंसान खुद ही होता है अपना। एक इमोशनली इस चीज को एब्जॉर्ब करना, कि ज्यादा इमोशंस ना रखे, ये भी एक चीज को इंडिकेट करता है कि ये बहुत हद तक प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। ठीक है। अब नाइन्थ का लॉर्ड जो है वो नीच का हो जाता है फर्स्ट हाउस के अंदर आकर। और आप ये देखें कि जो फादर है, फादर का सिग्निफिकेटर है सूर्य। ठीक है। फादर का जो सिग्निफिकेटर है वो सूर्य है। वो 12th में चला गया है, 12वें में चला गया है। और नाइन्थ हाउस जो कि हम फादर के लिए देखते हैं, उसका जो स्वामी है उसमें टॉरस साइन आ रहा है। उसका जो स्वामी है वो लगन में जाकर नीच का हो रहा है। ठीक है। उसका जो स्वामी है वो लगन में जाकर नीच का हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि भाग्य की और पिता की पुअर सपोर्ट, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उन्हें जो सपोर्ट मिलेगी, जो भाग्य की या पिता की जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिलती। फर्दर ये डिपेंड करता है कि इन ग्रहों की किसी इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप के अंदर क्या स्थिति है। ठीक है। ये इस बात का भी घोतक है कि जो कन्या लगन वाले लोग हैं, ये इमोशंस के साथ, मतलब ज्यादा इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है। जिंदगी में खुद ही ने आगे बढ़ना पड़ता है। और जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर खुद ही अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ता है, तो वो आप उसको पाएंगे कि वो काफी हद तक प्रैक्टिकल ही होता है, सेल्फ मेड होते हैं ये लोग। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, हमने इस बात को चर्चा की थी, कल इस बात की चर्चा की थी कि जो बुध है या कन्या साइन है, वो सेवा का साइन है ना। सेवा का साइन है। सेवा करने से इनको लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स हल होती हैं। इनको हमेशा सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए। अब आप देखिए कि कुंभ राशि, जो कि काल पुरुष कुंडली के अंदर नेचुरली 11th है, लाभ की राशि है, वो 6th में चली जा रही है। ठीक है। वो 6th में जा रही है। और आप ये देखिए कि जो जो 11th है, 11th हाउस है, उसमें कर्क साइन आ जाता है। और आप देखिए कि जो यहाँ नेचुरली 4th का लॉर्ड है, वो 11th में जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है। तो माता पिता की तुलना में माता से ज्यादा अटैच रहना, माता से ज्यादा सपोर्ट मिलना, माता से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना, माता से ज्यादा अटैचमेंट होना। तो अब आप वापस देखिए कि कॉफी जो बनाओ या मशीन वाली लेकर आओ। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप बैकग्राउंड में कोई नॉइज है तो प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है। तो इन कंपैरेटिवली पिता के कन्या लगन वाले अपनी माता से ज्यादा सपोर्ट में है। ठीक है। और 6th हाउस को हमने सर्विस का बोला था। तो देखिए कि यहां पे 6th हाउस में सैटर्न का साइन जो है, लाभ का कुंभ, जो लाभ को इंडिकेट करती है 11th साइन को, वो 6th में जा रहा है। ठीक है। तो कन्या जो असेंडेंट है
उनको नेचुरल तौर पे पिता की सपोर्ट कम होना, भाग्य की सपोर्ट कम होना, माता के ज्यादा करीब होना कंपैरेटिवली फादर के, लाइफ में अकेले आगे बढ़ना, लाइफ में अचानक और हमेशा ऑब्स्टेकल्स के साथ, रुकावटें, कोई प्रॉब्लम्स इनके साथ दो चार होते रहना। ठीक है, ये एक नेचुरल मतलब जो एक ट्रेट जो एनर्जी फ्लो है इस होरोस्कोप में आ रहा है। ठीक है, ये एक समझने के लिए हमने इस चीज को जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, बट जब आप हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं तो आपने प्लैनेट्स की प्लेसमेंट भी देखनी। ठीक है जी। फिर हम आते हैं सेकंड हाउस के ऊपर। जो सेकंड हाउस है उसमें जो है लिब्रा साइन आ रहा है। लिब्रा जो साइन है वो एक मूवेबल साइन है, चर राशि है। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए कि ये है धन कुटुंब और वाणी का, राइट। और यहां पर सेविंग्स जो हैं इनकी काफी कम होती। ठीक है, अब आप देखिए कि सेकंड का लॉर्ड भी है और नाइन्थ का लॉर्ड भी है। ठीक है, वो लगन में आके नीच का हो रहा है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है एक नेचुरली कम सेविंग्स, और साथ में ये स्पेंड करते हैं लग्जरीज पर। अब आप देखिए जो ट्वेल्थ का लॉर्ड है वहां पर जो साइन आ रहा है वो लियो साइन है, व्यय का। ठीक है, और ये लोग रॉयल चीजें दिखने वाली, लग्जरियस दिखने वाली चीजों पे खर्च करना। फिर सेकेंडली जो लिब्रा साइन है वो सेकंड हाउस में आ रहा है। दे लाइक टू ईट गुड फूड, अच्छा खाना खाना इन्हें काफी पसंद होता है। काफी ये लाइक करते हैं अच्छा खाना खाना, सुंदर और अच्छी प्लेस पे खाना खाना। दे आर नॉट स्ट्रीट फूड लवर्स। ठीक है, इनको एम्बियंस भी अच्छा चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, और एक अच्छी जगह के ऊपर जाकर एक अच्छी ब्यूटीफुल रेस्ट, शहर के जो अच्छे नामचीन रेस्टोरेंट्स या होटल्स हैं उनमें इनको खाना खाना जो है अच्छा लगता है। अब वहां पर लिब्रा साइन है। ठीक है, तो दे ऑलवेज लव टू हैव फूड विद ऑपोजिट जेंडर, या आप बोलिए स्पाउस या वाइफ, है ना। ये हमेशा ऑपोजिट जेंडर के साथ खाना खाना पसंद करेंगे। ठीक है जी। अब आप देखिए कि सेकंड हाउस जो कि कुटुंब का है और लिब्रा का गवर्न कर रहा है, और टॉरस जो है, ठीक है, वो इनके नाइन्थ में आ रहा है। तो इनकी अपने फादर से काफी उम्मीदें रहती हैं, और अपने कुनबे से, कुटुंब से, परिवार से, जो कि उस हद तक पूरी नहीं हो पाती जो इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कि इस लेवल पर जो उन्होंने सोचा है हूबहू वैसे ही वो हो जाना, पूरी हो जाना। ठीक है, वो उस लेवल पर जाकर पूरी नहीं हो पाती, उसमें ये हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है। और एक चीज, अब जो टॉरस साइन है वो नाइन्थ में चला गया है, लिब्रा जो साइन है वो सेकंड में आ गया है। ठीक है,
और वो लगन में जाके नीच का हो जा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि जो कन्या साइन वाले हैं, इनको अपने परिवार, कुटुंब और फादर की तरफ से बहुत कम जो है फाइनेंशियल हेल्प मिलती। ठीक है। फिफ्थ जो आपका ट्वेल्थ हाउस है, फिफ्थ नहीं सॉरी, ट्वेल्थ हाउस है, वो इन्वेस्टमेंट्स को भी इंडिकेट करता है, सिग्निफाई करता है। उसका लॉर्ड सेकंड में आके नीच का हो रहा है। ठीक है। वो इस बात का घोतक है कि ये जातक अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्पेशली अपनी सेविंग्स को डिसॉल्व कर कर कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो डिस्प्यूट में जा सकती हैं। हाँ जी, बोलिए पद्मनाभन जी। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा, और आपका हादसा उठा था ना। वो डिस्प्यूट में जा सकती हैं, या उनकी उनको लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। लॉस हो सकता है जो उन्होंने सेव मतलब कर कर रखा है, वो लॉसेस में जा सकता है ड्यू टू पुअर इन्वेस्टमेंट। पुअर मतलब पुअर नहीं, मतलब अपनी तरफ से तो वो अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो हमेशा किसी ना किसी मतलब उसमें चली जाए, अम, गड़बड़ हो जाए, प्रॉपर वैसे रिटर्न्स ना मिल पाए, और पता लगा जितना इन्वेस्ट किया था उससे भी जो कम है वो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है। फिर आप ये तो देखिए। हाँ जी। एक कन्या लगन वाला का मैं जानता हूँ, उसकी जी। कुंडली नहीं देखा सर। वो हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उसको रिटर्न बैक कम ही मिलता सर। वो लॉस में ही जाता है। ओके। प्रॉपर्टी में करता सर, शेयर में करता है, उसको लॉस ही देखिए, बनता है। इसका इसका आप एक चीज देखिए और कि सर ये भी सही बोले आप, उनका पिताजी से कभी नहीं बनता, लेकिन माँ से बहुत प्रेम है उसका एकदम। ठीक, आप लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए कि मैं आपको कुछ कहने वाला था। ये जो साइन है, उसकी जो एनर्जी क्या है, सर्विस इंडस्ट्री। अच्छा, अब यही इंसान अगर दूसरों का पैसा लेके उनको एडवाइज करके इन्वेस्टमेंट करवाएगा तो प्रॉफिट में जाएगा, उसको फायदा होगा, कमीशन मिलेगा। ये कमीशन सर्विस इंडस्ट्री है ना। सर्विस इंडस्ट्री में जाएं, ये अपनी सर्विसेज दें कि आइए आपका इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, पैसा डबल। वो वाले डबल नहीं, ये थोड़ी मतलब वी आर ऑन अ लाइटर पार्ट, इसको वो कर रहे हैं। कहने का मतलब आपकी हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वो अपनी सर्विस उनको दें, उनको पैसे को मैनेज करें, अपनी सर्विसेज दें, फिर इनको फायदा होगा। ठीक है। अब आप देखिए कि सैटर्न है जो यहां पर फिफ्थ और सिक्स्थ का लॉर्ड है, वो सेकंड हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है। ठीक है। फिफ्थ का जो लॉर्ड है वो गवर्न करता है आपकी लाइकिंग्स को। ठीक है। आप, हमने बोला ना फूड जो है, फूड बहुत, ये फूड के बहुत शौकीन होते हैं। सैटर्न देखिए आपकी लाइकिंग्स का जो है, वो प्लैनेट जो है वो चला गया सेकंड हाउस में, वहां जाके एग्जॉल्ट हो रहा है। फिफ्थ हाउस बच्चों का भी है। ठीक है। फिफ्थ हाउस प्रेम संबंधों का भी है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, लिब्रा साइन। लिब्रा साइन हमारे पार्टनर का होता है, यहां पे सेकंड में चला गया। तो ये क्या इंडिकेट इंडिकेट करता है कि मोस्टली, अब तक हमने जो बात की वो वीकेस्ट पॉइंट्स थे वर्गो साइन वालों के, लेकिन अब हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, मैरिड लाइफ। उनको स्पाउस क्या मिलता है, अपनी पसंद का, स्पाउस ऑफ देयर चॉइस। दे आर टेंड टू बी हाईली सक्सेसफुल इन लव अफेयर्स। ठीक है। प्रेम संबंधों में उनको सफलता मिलती है, अपनी चॉइस का जीवन साथी मिल जाता है। ठीक है। और आगे भी उनकी जिंदगी जो है अच्छे चलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। एक दूसरे को प्रेम करने वाले, एक दूसरे को समझकर चलने वाले होते हैं। ठीक है। और
इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप देखिए जो सेकंड फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में एग्जॉल्ट कर रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है लिब्रा है, वो सेवंथ में जाके एग्जॉल्टेशन में पहुंच रहा है, लिब्रा का स्पाइसिस के अंदर। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। अब जो 11th का लॉर्ड है, चंद्रमा है, वो नाइन्थ में जाके एग्जॉल्टेशन में आ रहा है, जो जिसका लॉर्डशिप है शुक्र के पास। धन। ठीक है ना? और सेकंड का भी लॉर्ड शुक्र है। ठीक है, वो सेवंथ में जाके एग्जॉल्टेशन में आ रहा है। क्या इंडिकेट करता है? पत्नी से लाभ, पत्नी से धन लाभ। पत्नी से धन लाभ, शादी के बाद आफ्टर द मैरिज जो है वो कमा अ, के दे। उनको, नहीं नहीं, आप इसको डायरेक्टली ऐसे ब्लाइंडली कहना गलत है। हाँ पत्नी से मतलब लाभ शरीर आपको कैसे भी हो सकता है। धन पत्नी से। वर्किंग हो, जैसे आपकी पत्नी आपके जीवन में आई, आपकी मैरिज हुई, आपको आपका बिजनेस अच्छे से चलने लग गया, आपको लाभ होना स्टार्ट हो गया, उसका भाग्य आपसे जुड़ गया। ठीक है, पत्नी माल की का तरफ ढेर से मिला। पैसा मिल जाए, परिसंपत्ति। आप आपके नाम पे काम नहीं चल रहा था, आपने पत्नी के नाम पे कार्य किया और आपको लाभ हो गया। हियर वाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कन्या लगन वालों। सर एकदम 100% राइट है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पे देखिए शुक्र जो है वो जाके एग्जॉल्ट कर रहा है सेवंथ हाउस। ठीक है ना? और एक चीज, जिसका शुक्र 12th में होता है यानी कि पाइसिस के अंदर होता है, तो वहां पर उस रिलेशन में वाइफ जो है वो ज्यादा सपोर्टिव होती है और ज्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड होती है रिलेशन के अंदर। अब दोनों की जोड़ी में जो वाइफ है, वो भी मैं अभी प्रूव करूंगा कि क्यों है ना? वाइफ है वो रिलेशन में डेडिकेटेड भी है, डिवोटेड भी है, उसको हमेशा हेल्प, उसके साथ एकदम सही। सपोर्टिव वे में खड़े होती है थ्रू थिक एंड थिन। सर 100% राइट। ठीक है जी, क्योंकि जिसका शुक्र पाइसिस के अंदर है, शुक्र अगर उच्च का है, तो शुक्र जो है उसमें मतलब उसको डिवोटेड वाइफ मिलेगी, बिना क्वेश्चन के, जो जिसे बोलते हैं ना कि अम, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम करने वाली। ठीक है, फिर आप ये एक चीज देखिए कि सेकंड का लॉर्ड भी वीनस है, शुक्र है, नाइन्थ का भी शुक्र है, वो जाके सेवंथ में एग्जॉल्ट हो गया। पत्नी के आने के बाद भाग्य में वृद्धि, पत्नी के आने के बाद अब 11th का लॉर्ड भी नाइन्थ में आ रहा है, वहां भी शुक्र की राशि है। पत्नी के आने के बाद आमदनी में वृद्धि, पत्नी के आने के बाद आपकी सेविंग्स वेल्थ के अंदर वृद्धि होना। कई बार तो शुक्र बहुत अच्छा है तो वो वर्गो वाले को बताए, ये भी समझाएगी कि आप ऐसे मत बोला करो, इस तरीके से बोला करो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों मैंने ये चीज क्यों बोली है, बताओ भाई? आप सभी चुप हो जाते हैं तो बहुत ना दुख होता है। सर गुरु की राशि में वीनस उच्च का हुआ है, इस वजह से। आगे और बोले, सभी पार्टिसिपेट करें। हाँ, आप यहाँ कहानी थोड़ा सुन रहे हो। Venus in second house. ठीक है Second जी, house is आगे। of speech. हाँ जी, Second house is of speech. Venus is wife. आपका आंसर लॉक कर दिया गया है। आगे बताएं, और बाकी भी बोले, रूपल जी बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, समीर जी बैठे हैं, इतने बंदे हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? थर्ड में जो है हाँ जी। वो उसकी अपनी राशि होती है, हम्म। इसलिए कम्युनिकेशन में उसकी बुद्धि काम करती है। अच्छा, आगे। इसलिए
आगे जी। विभा जी, पटेल जी, करण जी। सर मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मैं चैप्टर का मुझे अभी नहीं पता लग आज पाया, मैं आज कल शुरू ही हुआ है ये। चलिए करण जी, हाँ विभा सर जी एक बोलिए। सर फिफ्थ का लॉर्ड हम्म सेकंड में सर उसका होता है, हम्म तो वो उसको ज्ञान देती है, वाइफ को, वाइफ उसको ज्ञान देती है। वाइफ भी ज्ञान देती है। चलिए कुलकर्णी जी, सुवर्णा मैडम बोलिए आप। नहीं कुछ सर, भी कौन से बोलिए, लगन देगी? ऐसे नहीं चलेगा। नहीं तो कल जो नहीं बोलेगा उसको मैं क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा। ये आप लोग सर कहानी सुनने थोड़ा आए हो यहाँ पर। सर कौन से लगन की बात चल रही है? एक्सक्यूज मी सर। ये कन्या लगन की बात चल रही है, कन्या लगन लगन की। की। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, बोलिए ठीक। मैडम, आप बोलिए। सही गलत कुछ भी बोले। कुलकर्णी मैडम, आपसे Sir, I क्या। can talk. हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, रूपल जी। हाँ जी कुलकर्णी मैडम बोलिए। आप कुछ भी जो आपकी समझ में आता है उसको बताइए। नहीं, मुझे वो प्रश्न ही ज्यादा समझ में नहीं आया, आपने क्या पूछा वो। पत्नी जो है, कन्या लगन वालों के लिए उनका जो जीवन साथी होता है, स्पेशली पत्नी, उन्हें कई बार नसीहत भी देती है कन्या लगन वालों को कि आप इस तरीके से नहीं, अपना वे ऑफ टॉकिंग मेंड कीजिए, इस सर तरीके एक्चुअली से क्या है कि बात कीजिए। नाइन्थ नाइन्थ ऐसा हाउस है ना, क्यों होता है? 9th हाउस है ना, एज ए गुरु होता है। ठीक है ना सर, और वहाँ उसका यानी कि उसका स्वामी शुक्र होता है। इस हम्म, वजह से यानी कि जो वाइफ है ना, उसको सलाह देती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, एज ए गुरु की तरह। आपका आंसर लॉक कर दिया। आगे स्वर्णा जी, अभी आप बोलिए, अभी क्या है इसका सही गलत कुछ भी बोले। सर गुरु की राशि है, इसीलिए तो है ना, मीन राशि आ रही है। और हम्म जुपिटर अपने आप में गुरु है, तो नॉलेजेबल रहता है पर्सन। तो वो अपने पार्टनर को हमेशा गाइड करता है कि आप कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पर सही है। चाहे विचार नहीं मिलते, बट वो फिर भी इंडिकेट करता है उन्हें। अच्छा, अभी कुलकर्णी जी आप बोलिए। हाँ, सेवंथ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके मीन राशि का हो गया है ना, तो मीन राशि का जो स्वामी है वो जुपिटर है। तो हम्म जुपिटर जो तत्व देखेंगे, कारक तत्व, तो वो गाइड अच्छा करेगा। अगर पत्नी है तो वो अच्छी तरह से उनको गाइड करेगी। चलिए, आपका भी लॉक कर दिया आंसर। और किसी को कुछ बोला? रूपल जी कुछ कहने वाले थे। नहीं सर, यही कि when वो जो गुरु है, when गुरु के लेवल पे now the wife takes over a role like a guru, हम्म and second house is speech. So हाँ। it guides like a teacher, हम्म not a teacher, like a spiritual guidance, more like a guru at every step. So that was the वो reason. देखिए, मेन चीज यहाँ पे सभी अब अभी अपना आंसर टैली करेंगे। मेन चीज अब यहाँ पे देखिए कि गुरु की राशि में है, गुरु ज्ञान का कारक होता है। ठीक है, चलिए। एक चीज, दूसरी चीज, जो लिब्रा साइन का लॉर्ड है शुक्र, जो है वो सेवंथ में जाकर उच्च का हो रहा है। उसके पास है क्या? नाइन्थ हाउस, ठीक है, एंड सेकंड हाउस। सेकंड का तो शुक्र जो है नेचुरल तौर पे भी लोड है, तो वो अपने पति को उसकी वाणी में करेक्शन करने में हेल्प करती है ना, वे ऑफ स्पीच में। ठीक है, कि आप इस तरीके से बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर वो अपने हिसाब से बोलेगी ना, एक्सक्यूज मी, बिकॉज गुरु इज बिकम्स द बाधक फॉर कन्या लग्न. सो द प्रॉब्लम हियर लेकिन इज, लेकिन आई जो वाज लिसनिंग टू एवरीबॉडी, हाँ, आई वाज लिसनिंग टू जो एवरीबॉडी. जो शुक्र है वो वहां जाकर उच्च का भी हो रहा है, और उसके पास वाणी का वो है। जी जी जी, तो शुक्र उच्च वाइफ का, उसको, वाइफ को पास नाइन्थ भी चला गया। नाइन्थ भी एक तरह से आपको गाइड करता है कि इस सर तरीके द से ये ठीक है। सही गलत कौन सा हाउस है? नाइन्थ हाउस। प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम हम्म ये है कि एवरी लग्न हम्म will try to go towards the seventh house. See, Mithun rules the Kanya, right? दैट इज अ But डिफरेंट डिफरेंट नहीं थिंग। नहीं नहीं. ठीक है, अच्छा वेट ठीक है ठीक वेट, है. ओके. ठीक है। तो
शुक्र जो है वो 7th हाउस में जाके एग्जॉल्ट कर रहा है। वो यहां पर हम ये देख रहे हैं, हमारा जो एम्फेसाइज प्रेडिक्टिव पार्ट पर है, ठीक है। ये अब देखिए, इफ कन्या लगन है, ये चीजें हो रही हैं। That will और, always be a और critical correction. अगर Always वो be a करेक्शन हो, critical correction. देखिए करेक्शन जो भी हो, लेकिन उस करेक्शन से उसे 100% लाभ मिलेगा। अपनी पत्नी की बात अगर कन्या राशि कन्या लगन वाला सुनेगा तो फायदे में ही रहेगा, ठीक है। अब लेकिन कन्या वाले सुनते नहीं है। वो क्यों? बहुत कम सुनते हैं। अगर सुने तो फायदा हो। क्यों? अब देखिए, जो लगन का लॉर्ड है वो 7th हाउस में जाके क्या हो रहा है? नीच का हो रहा है। दे हैड अ दे कैन, उनके पास उनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। पत्नी चॉइस की मिल सकती है, डेडिकेटेड मिल सकती, मिलने के बहुत हाई चांस रहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है, स्ट्रेंथ जो है, वो जीवन साथी है कन्या लगन वालों की, प्रोवाइडेड कि वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़े। अपने जीवन साथी को वो समझें, ठीक है। वो समझें क्यों? बुध जो है वो 7th हाउस में जाके नीच का हो रहा है, ठीक है। शनि जो है, अब वहां देखिए, शनि की राशि आती है कैप्रिकॉन, जो आपके स्टेटस को दिखाती है। तो बच्चों के होने के बाद उनको अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर, लाइफ के अंदर जो है, उसमें बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है। फिर आप देखिए, हम हमारी ये बात हो रही थी ना कि 6th का लॉर्ड भी सेवा करें। 11th हाउस 6th में चला गया। 6th का जो लॉर्ड है वो 2nd में आके एग्जॉल्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब जो वो सेविंग्स वो कर रहे हैं, उसमें जाके धन जो अर्जित कर रहे हैं, सेवा देंगे। सेवा से कमाया हुआ धन जो है वो स्थायी होगा, ठीक है। चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। हमने 2 घर करने थे।